जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए आर एस अग्रवाल मैथ बुक का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लेकर के आया हूँ, जिसमें 76 नंबर 76 नंबर तक मैं बता चुका हूँ दोस्तों पीछे, और आज चलेगा 77 नंबर से। ठीक है, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो आज पहला प्रश्न देखिए, ये 77 नंबर है। 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत कितनी है? यहां आपसे पूछा जा रहा है हानि प्रतिशत कितनी है। 144 पेन बेचने पर यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? तो विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 144 पेन, 144, और हानि कितना हो रहा है? 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर। कितना? तो 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो देखिए हानि 6 पेन हो रहा है, तो जब विक्रय मूल्य है 144 और हानि हो रहा है 6, तो क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा? तो क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य प्लस हानि, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अगर लाभ होता तो माइनस करते, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, क्रय मूल्य निकालने के लिए, लेकिन हमारा जो है रे सो हानि हो रहा है, तो हम प्लस कर देंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा 144 है और हानि 6 है, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा दोस्तों। अब बोल रहा है कि 6 पेनों विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत कितनी है? हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है दोस्तों, आप लोग सभी को जानते होंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब देखिए यहां पर लिखते हैं हानि कितना है, तो देखिए 6 का है, और ये 100 यहां लिख दीजिए, और क्रय मूल्य कितना है? तो 150। अब काट दीजिए, 50 दूनी 100 और 50 दिया 150। अब काटिए 3 दूनी 6, यानी हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4% दोस्तों। ठीक है, तो कितने परसेंट की हानि हुई? तो 4%। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 78 नंबर प्रश्न दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर आप अच्छे से नहीं समझिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रश्न है। बोल रहा एक दुकानदार 30 किलोग्राम चावल 45 किलोग्राम की दर से खरीदे, कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी? देखिए दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। तो देखिए कुल चावल कितना है? तो 30 किलोग्राम। ये 30 किलोग्राम चावल जो है उसको बेच रहा है कैसे? 45 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, 45 रुपये प्रति किलोग्राम। तो क्रय मूल्य, तो 30 किलोग्राम चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है। खरीदा है इसलिए हम क्रय मूल्य लिखे, कॉस्ट प्राइस। अब इसको गुना करेंगे 30 को 45 से, तो हमारा आ जाएगा 1350 रुपया, 1350 रुपया। ठीक है, वो उसके बाद बोला कुल मात्रा का 40% 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। कुल मात्रा का 40%, तो कुल जो है चावल कितना है दोस्तों? तो 30 केजी। इस 30 केजी का देखिए हम इधर लिख देते हैं, इस 30 केजी का जो है ना 40%, कितना? 40%। 30 केजी का 40% कितना आएगा? देखिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, यानी 12 केजी। कितना आया दोस्तों? 12 केजी। ठीक है, ये 12 केजी आया, तो बोल रहा है कि कुल मात्रा का 40% उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचा। कैसे बेचा? 60 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 12 केजी चावल का मूल्य कितना हो जाएगा? ये 60 रुपये प्रति केजी, 60 रुपये प्रति केजी। अब इसको 12 को 60 से गुना कर दीजिए तो 720 आ जाएगा, 720 रुपये आ गया दोस्तों। चलिए यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब बोल रहा है कि दर से बेचा,
कुल 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। अब शेष चावल है कितना, है उसके पास, तो कुल 30 किलोग्राम चावल था और यहां तो 12 किलो तो बेच चुका है, तो शेष चावल 30 केजी में अगर हम इसको ये 12 केजी घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 18 केजी दोस्तों। चलिए यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अच्छे समझिएगा। कुल 20% लाभ प्राप्त करने हेतु शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। तो कुल पर 20% लाभ, कुल पर 20%, यानी कुल हम कितना बेचे थे, तो 1320 रुपया का बेचे थे। 30 किलोग्राम चावल था ना, तो 1320 रुपया होता, तो 1320 किलोग्राम, सॉरी एक मिनट, 1350 है, 1350 रुपया, 1350 पर हमको प्राप्त लाभ कितना है, ये 20% लेना है। कुल 20% लाभ प्राप्त करने के लिए हेतु शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी। कुल पर 20% लाभ, तो 1350 पर 20% लाभ यानी 120/100, ठीक। अब इसको काट दीजिए, 20 छक्के और 20 पच्चे, ये कट गया। अब 5 से काटिए, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, और ये हो गया 0। अब 270 को 6 से हम गुना करेंगे तो 1620 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया, 1620 जो आया सो विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, ये क्रय मूल्य, देखिए क्रय मूल्य हम यहां लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, और इसका हम विक्रय मूल्य लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया दोस्तों। एक मिनट, थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं। और क्रय मूल्य 1350 और विक्रय मूल्य 1620। तो शेष जो है 1620 था और हम 720, ये 12 केजी बेच चुके थे, ठीक है। ये विक्रय मूल्य है 720 रुपया का बेच चुके थे, तो शेष बराबर 1620 माइनस 720। अब कितना आया हमारा, तो 900, कितना, 900, ठीक है। तो 900 रुपया जो ये आया है। अब शेष चावल बेचेगा तो पूछ रहा है किस भाव से बेचना चाहिए। तो शेष चावल कितना है, शेष जो है 900 रुपया का है। कितना है, क्या कि 720 रुपया का बेच चुके थे, ये 12 केजी बेच चुके थे 30 केजी में, तो 720 रुपया का बेच चुके थे। और यहाँ विक्रय मूल्य आया था कितना, 1620, 1620 में 720 बेच चुके, तो बचा कितना, 900 रुपया का चावल। अब बोल रहा है शेष चावल को किस भाव से बेचे, शेष मात्रा किस भाव से बेचनी होगी, ठीक है। तो इस 900 को हम, शेष चावल कितना बच रहा है, या तो घटाना होगा, यानी 30 केजी में ये 12 केजी घटा दीजिए, 12 केजी यानी 18 केजी बचेगा दोस्तों, ठीक है, 18 केजी। अब 900 को 18 से हम भागा दे देंगे, 18 केजी के दाम निकालना है हमको, तो ये कटेगा 18 पच्चे 90, यानी 50 रुपये केजी बेचना होगा दोस्तों, ठीक है। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया दोस्तों, तो 50 रुपये प्रति केजी। थोड़ा सा लंबा प्रश्न था दोस्तों, ठीक है। और यहाँ मैं लिख दिया हूँ, थोड़ा सा अगर आप सुन के अगर नहीं समझिएगा तो फिर देख करके नहीं समझ पाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लेकिन इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता भी नहीं दोस्तों, ठीक है। चलिए अब 79 नंबर प्रश्न देखिए। 79 नंबर प्रश्न है, सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से 1950 में बेच दिया। 30% लाभ कमाने हेतु यह मोबाइल फोन कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखिए दोस्तों, सीमा एक मोबाइल फोन 25% हानि से बेचा, हानि से 1950 में बेच दिया। 30% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए, यही पूछ रहा है। तो जब 25% हानि हुई, जब भी क्रय मूल्य होता है तो 100%, तो 25% जब हानि हुई तो ये तो हो गया 75%। 75% बराबर
1950। 1950। अब हमको 30% लाभ लेना है, तो जिस चीज को हमको चाहिए वो ऊपर लिखते हैं। तो 30% लाभ लेना है तो 100 प्लस 30 यानी 130%। ठीक है, तो 130% बराबर 1950 गुने 130 बटा 75। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। तो अगर 15 से काटते 15 पचे 75, और अगर इसको काटते 15 एकम 15, 4 बचा, 15 तिया 45, 0 ये बचा दोस्तों। अब ये काट दीजिए 5 से इसको, 5 दूनी 10 और 5 छके 30, 26। और ये 26 को 130 से गुना कर दीजिए, तो 26 को 130 से गुना करेंगे 3380 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने रुपए में बेचना चाहिए? तो 3380 रुपया। सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए देखिए 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न है, एक इन को सीसी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है, 40 है। इसका अंकित मूल्य कितना है? कितना अंकित किया था? चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं पहले। अब देखिए दोस्तों, 15% बट्टा कितना दिया है? 15% बट्टा दिया है। ठीक है, अब इसका अंकित मूल्य मान लीजिए, अंकित मूल्य कितना होता है अपने आप में? 100%, तो 100%। ठीक है, तो यहां बोल रहा है दोस्तों 15% बट्टा, बट्टा मतलब छूट। ठीक है, तो इस 100 रुपये में 15% छूट, 100% में 15% छूट यानी 85%। 15% बट्टा के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है। ठीक है, 40 है, तो 85% बराबर 3675.40। तो इसका अंकित मूल्य कितना है? तो 100%। तो 100% बराबर, तो इसका पूछा अंकित मूल्य, तो 100% बराबर 3675.40 गुने 100 बटा में 85। अब ये पॉइंट को हटाए तो एक, 2 अंक उधर तो 2 जीरो, तो ये 100 और ये 100 कट गया। अब 85 से इसको काटेंगे, आप लोग काट लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर 85 से काटेंगे इसको तो हमारा आ जाएगा 4324। कितना आ जाएगा? 4324। यही हमारा आंसर आ गया दोस्तों, आप लोग काट लीजिएगा, तो 4324 आएगा। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या है? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 81 नंबर प्रश्न दोस्तों। दोस्तों इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। 81 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है, 12% बट्टा यानी छूट कितना दे रहा है? 12%। देखिए दोस्तों 12% बट्टा दे रहा है यानी 100 में, एक मिनट थोड़ा सा लंबा करके समझाते हैं दोस्तों ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अगर शॉर्ट कर देंगे तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम। अंकित मूल्य 100, अंकित मूल्य 100 मान लीजिए, 100। ठीक है, और किसी वस्तु क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 80%, तो 100 का 80% यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य हमारा 100 का 80% यानी 80 हो जाएगा। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य हमारा जो 12% बट्टा दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है? 12%, तो 100 माइनस 12 बराबर 88 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 88 रुपया हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब हमारा जो है अंकित मूल्य 100 था, बेच रहे 88 में, तो हमारा लाभ निकल जाएगा। तो लाभ बराबर 100 माइनस 12 बराबर 18। एक मिनट,
लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य होता है। सॉरी, कहाँ ध्यान चल रहा है, एक मिनट दोस्तों। लाभ बराबर, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ, ये 88 माइनस क्रय मूल्य यानी 80 बराबर हमारा कितना आ गया 8 रुपया। कितना आया 8 रुपया। लाभ हमारा आया 8 रुपया, तो लाभ परसेंट बराबर लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये होता है फॉर्मूला। तो लाभ हमारा कितना है तो 8 है, तो 8 गुने 100 और बटा क्रय मूल्य कितना है तो 80 है दोस्तों। अब यहाँ 80 लिख दीजिए, अब काट दीजिए, 8 देंगे 80 और ये 0 और ये 0 यानी 10% दोस्तों। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत कितना है तो 10%, यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 82 नंबर प्रश्न दोस्तों। 82 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने पर की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है तो उसे 320 मूल्य वाली कितनी कमीजें खरीदनी होगी। ठीक है, देखिए 320 में 25% की छूट, यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 की छूट चाहता है, चाहता कहता है कि 400 रुपया हमको छूट मिले, तो उसे 320 मूल्य वाले कितनी कमीजें खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो 320 रुपया में 25% छूट, 320 में 25% छूट, तो 25% है तो बटा में 100, तो 25 चौके 100 और 4 8 32, तो कितना तो 80 रुपया एक कमीज का मूल्य आ गया। 80 रुपया एक कमीज का मूल्य। ठीक है, कमीज का मूल्य। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब वो चाहता है 400 की छूट, तो 400 रुपया में कितनी कमीजें खरीदनी होगी। तो 400 में कितनी कमीजें खरीदनी होगी, तो 80 में एक, तो 400 में, तो 80 से भागा दे दीजिए, तो 8 बचे 40 यानी 5 कमीजें खरीदनी होगी। कितना 5 कमीज। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या हो गया तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 83 नंबर प्रश्न दोस्तों। 83 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है। इस प्रकार बिक्री में होगा क्या होगा, लाभ है ना, लाभ होगा ना हानि, 4% हानि, 4% लाभ, 8% लाभ। देखिए क्या होगा। चलिए थोड़ा पहले इसको क्लियर करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, तो सिंपल सा लीजिए, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं, अंकित मूल्य से वगैरह कुछ भी ध्यान नहीं दीजिए। 20% अधिक है और 20% बट्टा यानी छूट देता है, तो 20% अधिक तो 100 प्लस 20 120 और 20% बट्टा यानी छूट तो 80 और परसेंटेज में है तो बटा 100। अब ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 बड़ा ठीक 96। ठीक है, अब 96 आया। अब बोला इस प्रकार बिक्री में क्या होगा, तो 100 से अगर अधिक आता है तो हम बताए थे लाभ होता है, और 100 से कम आता है तो हानि आता है। यह 96 आया। कितना है 96, तो 100 घटाओ 96 बराबर 4% की हानि, क्योंकि ये 100 से कम है। अगर 100 से अधिक आता तो हमें लाभ होता, लेकिन 100 से कम आया तो हानि होगी, यानी 4% की हानि। यही हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 84 नंबर प्रश्न दोस्तों। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा इसका सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% बट्टा देने के उपरांत उसे 20% लाभ हो। इस घड़ी की सूची मूल्य कितनी है। देखिए एग्जाम में जितना शॉर्ट बनाइए दोस्तों, जितना टाइम बचा सकते हैं आप तो उतना फायदा है। तो 425 में खरीदता है, 10% बट्टा देता है
और 20% लाभ चाहता है वो, ठीक है, तो 10% बट्टा देता है। 10% बट्टा देता है यानी 90%। 90% बराबर 450, ठीक है। अब 20% लाभ चाहता है तो 120%। 120% बराबर 450 गुने 120 बटा 90। अब 9 पचे 45, ये कट गया। अब 12, 120 को 5 से गुना कर दीजिए तो 12 पचे 60, 600, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आ गया। तो उसका सूची मूल्य कितना है, तो 600। थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के कभी भी, ठीक है, थोड़ा इतना लंबा क्वेश्चन दे देता है कंफ्यूज करने के लिए। आपको शॉर्ट में बनाना है दोस्तों, एग्जाम में जितना टाइम बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 85 नंबर प्रश्न दोस्तों। देखिए पिछला प्रश्न ये अभी जो बताए, ठीक है, 84, 83 नंबर समझ में आ गया होगा, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है तथा बेचने के समय 10% बट्टा देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और बना के देखिए दोस्तों कि आपसे बनता है या नहीं बनता है। मुझे उम्मीद है कि सारे लोग बना लेंगे। यहाँ देखिए, सिर्फ यहाँ देखिए दोस्तों, 20% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और बेचने समय 10% बट्टा देता है। तो क्रय मूल्य जब भी होता है कितना होता है, 100 होता है, ठीक है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना होता है, तो 100 होता है। और 20% अधिक अंकित करता है तो 120 होगा। और 10% बट्टा देता है तो ये अधिक अंकित करता है और बट्टा देता है, यानी यहाँ लाभ होता है और यहाँ हानि होता है। तो दोनों को गुना कर दीजिए, यानी 10% हानि हो रहा है तो ये 90 हो जाएगा। 20% लाभ अधिक अंकित करता है तो 120 और 10% बट्टा छूट देता है तो 90 और बट्टा में 100। अब ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो 92 इठोतल से कितना आया, 108। अब बोल रहा है उसका लाभ प्रतिशत, तो 100 से अधिक आता है तो लाभ होता है और 100 से कम आता है तो हानि होती है। तो 100, एक मिनट, अभी बताए दोस्तों कि 100 से अधिक आता है तो लाभ होता है। तो 108 यहाँ आया, 108 माइनस 100 बराबर 8% का लाभ हुआ दोस्तों। यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया, तो सी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 86 नंबर प्रश्न। 86 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो 15 रुपया कम लाभ होता। कमीज का अंकित मूल्य कितना है, ठीक है। तो जब भी होता है अंकित मूल्य कितना होता है, 100% होता है अपने आप में, ठीक है। और जब भी कम या अधिक का बात करे तो वो अंतर का बात करता है। क्या करता है, अंतर का बात करता है। तो 7% बट्टा देता है और 9% बट्टा देता तो 15 रुपया कम लाभ होता, यही ना बोल रहा है, कम लाभ होता। कम अधिक क्या बताता है, अंतर को। तो 9% बट्टा देता और दे रहा है 7%, तो अंतर कितना आया यहाँ पे, अंतर हमारा आएगा 2%। तो 2% ये है जो 15 रुपया के बराबर, 2% यहाँ कम हुआ तो ये 2% बराबर 15 रुपया कम हो गया। तो अंकित मूल्य कितना होता है, तो 100%। तो 100% बराबर तो 15 गुने 100 बटा 2। अब इसको काटिए 2 से तो 50 बार में, और 50 को 15 से गुना कीजिएगा तो 750 आ जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, 750। यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, ए नंबर दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें।